बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या फिर समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आजाद। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश जारी है। बेखौफ अपराधियों ने खगड़िया के एक गांव में मुखिया के पति के घर में घुसकर मुखिया पति को बड़े ही बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। आखिर क्यों, देखिए तफ्तीश में। बेखौफ अपराधियों की करतूत, घर में घुसकर मारी गोली, खौफनाक वारदात से सहमे लोग, मुखिया पति की हत्या से सनसनी। इंसान अपने घर में अपने आप को बेहद सुरक्षित महसूस करता है, लेकिन एक शख्स के अपने ही घर में मौत का वो मंजर बेहद ही डरावना था। जब मुखिया के घर में बेखौफ अपराधी घुस गए, ताबड़तोड़ गोली मारकर मुखिया के पति को मौत के घाट उतार दिया। ये सुनकर ही कलेजा कांप जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये एहसास होने लगता है कि आदमी अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है। देखिए इस शख्स को जो आज मौत के लिए सो रहा है। इस आदमी को अपराधियों ने उसके ही घर में गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद अपराधी बड़े आराम से मौके से हथियार लहराते फरार हो गए। ये मामला खगड़िया के मोरकाही थाना क्षेत्र के उत्तरी माणर गांव का है, जहां के मुखिया हैं रागिनी देवी और मौत के आगोश में सो रहे ये उनके पति नंदलाल पासवान, जिनको अज्ञात अपराधियों ने घर में घुसकर गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। वो बाइक सवार अंदर गया और मार के निकल गया। पीड़ित परिजनों से मिली जानकारी के मुताबिक मुखिया पति नंदलाल पासवान अपने घर में सोए हुए थे। इसी दौरान देर रात दो बाइक से आए अपराधी अचानक घर में घुस गए। उसके बाद नंदलाल पासवान को ताबड़तोड़ गोली मारकर फरार हो गए। गोलियों की आवाज सुनकर पूरा घर दहल गया। घर में चीख पुकार मच गई। किसी तरह आनंद फानन में पीड़ित परिवार नंदलाल पासवान को लेकर खगड़िया सदर अस्पताल पहुंचा, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। उन्होंने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। हम जागे, अब जागने के बाद हम जैसे खड़ा हुए तो देखे दो आदमी आंगन से आ रहा है। जैसे हम कुछ कोशिश किए कैसे वो गाड़ी से निकल चुका, फिर भी तब हम जाके घर जाके अपना घर में देखे तो देखे जीवित। उसको उठा कर हम रोड पर लाए। रोड पर लाने के बाद हम गाड़ी पर बैठाए। गाड़ी पर बैठाने के बाद मौत की खबर ने पूरे परिवार को झकझोर के रख दिया। पूरा परिवार दहाड़े मारकर रोने लगा। कुछ ही पलों में लोगों की भीड़ भी लग गई। सूचना के बाद मौके पर पुलिस भी पहुंच गई, मामले की छानबीन में लग गई। दूसरी तरफ घटना को लेकर कुछ लोगों का कहना था कि मामला आपसी दुश्मनी का है। इसी को लेकर अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। तो नहीं सुने, घटना हुआ था सामने में, वहाँ पे जो है वो लोग घटना देख भाग रहे थे, उसको पीछा भी नहीं किया है। घटना के बाद पीड़ित परिजनों और गांव वालों का गुस्सा फूट पड़ा। लोग हंगामा और प्रदर्शन पर उतर आए। पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही परिजनों ने पुलिस को पोस्टमार्टम के लिए लाश ले जाने से मना कर दिया। हंगामा और प्रदर्शन की सूचना के बाद पहुंची पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। आक्रोशित लोग मोरकाही थाना प्रभारी गुंजन कुमार को निलंबित करने के साथ साथ अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। दूसरी तरफ जांच में जुटी पुलिस दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस का कहना था कि घटना में शामिल अपराधियों की जल्द ही पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। खबर मिली कि मुखिया पति नंदलाल पासवान की हत्या हो गई है, और ये खबर सूचना मिलते ही हमारी सारी फोर्स अभियान में लग गई है। उसमें एक को पकड़ा भी गया है और अभियान छापामारी जारी है। आगे का जो अनुसंधान हम लोग बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से करेंगे। एफएसएल की टीम हमने बुलाई है, उसमें बैलिस्टिक्स एक्सपर्ट भी है, सीरोलॉजी एक्सपर्ट भी है, डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया है और टेक्निकल एनालिसिस भी हम लोग कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में लगी हुई है, लेकिन लोगों में गुस्सा अभी भी बरकरार है। वहीं इन घटनाओं को लेकर सवाल भी है कि आए दिन हत्या, लूट और रेप की घटनाएं सामने आ रही हैं। अपराधी बेखौफ होते जा रहे हैं। प्रशासन का जरा भी उनमें डर नहीं है। पुलिस को चाहिए कड़ा एक्शन लेने की।
ताकि अपराधियों पर नकेल कसा जा सके। तफ्तीश के लिए खगड़िया से दिग्विजय की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। कुएं से मिलती है 3 लोगों की लाशें, मां और 2 बच्चे। वहीं एक घर में एक शख्स फांसी के फंदे से लटकता हुआ पाया जाता है और ये चारों लाश एक ही घर के निकलते हैं, एक ही परिवार के। आखिर ऐसी क्या आफत आ गई थी कि इन चारों ने मौत को गले लगा लिया? क्या किसी ने इनकी हत्या की या फिर घर का वो शख्स ही इन्हें मारकर और खुद फांसी के फंदे पे लटक गया? क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं तफ्तीश। एक साथ 4 की मौत। एक घर से निकली 4 लाशें। मौत बना रहस्य। इलाके में पसरा सन्नाटा। क्या है 4 लाशों की हकीकत? इस वारदात की हर हकीकत चौंकाने वाली है, क्योंकि मौत का ये मामला ही कुछ ऐसा है। इस कुएं को जरा गौर से देखें। कुआं के पास लोगों की भीड़ जमा है। सभी टकटकी लगाए कुआं में देख रहे हैं। एक शख्स कुआं में रस्सी फेंके हुए है, दूसरा कुआं के भीतर है। लेकिन अब जो दिखने वाला है वो बेहद ही डरावना है। देखिए इस रस्सी के सहारे कुआं से निकलती इस लाश को। जैसे जैसे कुआं से लाश ऊपर आ रही थी, लोग आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे, क्योंकि ये मंजर साधारण नहीं था, बेहद ही डरावना था। जैसे ही लाश कुआं से बाहर आई, लोगों में चर्चा तेज हो गई। लोग आपस में बात करने लगे। लाश एक बच्ची की थी। दूसरी तरफ एक लाश जमीन पर पड़ी हुई थी, जो एक महिला की थी। लाश के चारों तरफ लोगों की भीड़ जमा थी। सभी घटना की हकीकत जानना चाह रहे थे। तीसरी लाश खाट पर पड़ी थी, जो एक व्यक्ति की थी। एक लड़की और एक महिला की लाश कुआं से बरामद हुई, जबकि एक बच्ची का शव कुआं के पास पड़ा हुआ था। वही चौथी लाश फंदे से झूल रही थी। धुरकी थाने में ये घटना हुई है। अभी जितना प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन से पता लग रहा है कि 2 बच्चियां हैं, 10 साल की है, 7 साल की। पत्नी उनकी देखने से लगता है कि उनकी हत्या हुई है, और हत्या के बाद जो पुरुष है इसमें डिसीज्ड, उन्होंने हैंगिंग फांसी लगा ली। दिल दहला देने वाली ये घटना गढ़वा जिला के धुरकी थाना क्षेत्र के रक्सी गांव का है, जहां एक ही परिवार के 4 लोगों का शव मिलने के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई। मृतकों में पति पत्नी और 2 बच्ची शामिल हैं। इस घटना के बाद पीड़ित परिवार में चीख पुकार मच गई। पूरा परिवार दहाड़े मारकर रोने लगा। हर तरफ मातम पसर गया। चारों तरफ एक अजीब सी सनसनी थी। स्थानीय पंचायत मुखिया ने तत्काल इस घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई। पुलिस हत्या और आत्महत्या के बीच सुराग तलाशती रही। जांच में जुटी पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला, जिससे लगता है कि मामला आत्महत्या का ही है। पत्नी और बच्चियों का लाश जो है वो कुआं में मिला है, और जो पति है उसका लाश जो है वो फांसी पर लटका हुआ है। अनुसंधान किया जा रहा है। मामले की छानबीन में लगी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही घटना की पड़ताल में लगी हुई है। मामले में ग्रामीण आशंका जता रहे हैं कि मृतक शिव कुमार आर्थिक तंगी को लेकर काफी चिंतित रहता था। साथ ही पत्नी और बच्ची की बीमारी से भी परेशान था कि आखिर गरीबी के इस हाल में वो उन लोगों का इलाज कैसे कराए, जिसके कारण हो सकता है शिव कुमार ऐसी जघन्य घटना को अंजाम दे दिया हो। आर्थिक तंगी भी उनको घर में थी, इसको लेकर के वो थोड़ा टेंशन में थे। कुछ दिनों से उनको नींद भी नहीं आ रही थी। वो बनारस में दवा कराया, डाल्टनगंज में दवा कराया। अब तो ऐसा ही अपने आप से सोच लिया कि हम नहीं बचेंगे, तो घटना का अंजाम दे दिया। ये हत्या है या आत्महत्या अभी साफ नहीं हो पाया है। जांच में जुटी पुलिस भी साफ तौर पर यह बताने से परहेज कर रही है, लेकिन एसपी की भी माने तो आर्थिक तंगी के कारण ही शिव कुमार ने अपनी पत्नी और 2 बच्चों की हत्या कर खुद भी फांसी पर लटककर आत्महत्या कर ली। ऐसा लगता है कि अपनी वाइफ और दोनों बच्चियों को मार के खुद आत्महत्या करी गई है, ऐसा प्रिलिमिनरी हमको लग रहा है। बाकी जांच अभी चालू है। इस घटना से मृतक शिव कुमार के पिता भी हैरान हैं।
उनको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये सब कैसे हो गया। उनके सामने ही उनका परिवार कैसे खत्म हो गया। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि पत्नी और बच्चों के इलाज के लिए शिव कुमार ने रिश्तेदारों से भी कुछ पैसे उधार लिए थे। पत्नी के इलाज के लिए वो रांची भी जाने वाला था, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका है। एक साथ पूरा परिवार मौत के आगोश में जा चुका है। शुरुआती जांच में तो ये आत्महत्या ही लग रहा है, लेकिन पूरे मामले से पर्दा उठना अभी बाकी है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद बहुत कुछ साफ होने की उम्मीद है। लेकिन एक साथ 4 लोगों की मौत की खबर से अभी भी लोग सन्न हैं। तफ्तीश के लिए गढ़वा से शैलेश की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। सिवान के चैनपुर में 2 पड़ोसियों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। ये झगड़ा जमीन पर लगाए जाने वाले दुकान को लेकर था। जिंदगी पर भारी पड़ी जमीन, जमीन के लिए मौत का खेल। पड़ोसी ने खेली खून की होली, कत्ल पर मचा कोहराम। ये विलाप उस परिवार की है जहां दहशतगर्दों ने मौत का खेल खेला है। ये चीख पुकार उस घर की है जहां पड़ोसी ने खून की होली खेली है। ये मातम भरी तस्वीरें वहां की हैं जहां एक शख्स काल के गाल में समा चुका है। ये खौफनाक वारदात उस जगह की है जहां जमीन ही मौत की वजह बन गई। इतना तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि आखिर हैवानों ने इस घटना को अंजाम क्यों दिया। लेकिन हत्यारों ने इस मौत के खेल को कैसे अंजाम दिया, हम आपको इसके बारे में विस्तार से बता दे रहे हैं। आपको बता दें कि ये मामला सिवान के चैनपुर ओपी थाना क्षेत्र के चैनपुर बाजार का है और इस वारदात की जड़ जमीन है। जानकारी के अनुसार दुकान लगाने को लेकर 2 पड़ोसियों में विवाद हो गया। देखते ही देखते ये विवाद रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। इसी बीच एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के 2 भाइयों के ऊपर रॉड से हमला कर दिया, जिससे 2 भाई विक्रम और विकास को गंभीर चोटें लग गई। लेकिन इस घटना में विक्रम बुरी तरह से घायल हो चुका था। हत्यारों ने रॉड से कई वार कर दिए, जिससे वो जमीन पर गिर पड़ा। उसके बाद पड़ोसी फरार हो गए। बुरी तरह से घायल, खून से लथपथ विक्रम की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मौत की खबर ने पूरे परिवार को हिला के रख दिया। पीड़ित परिवार के लोग विलाप करने लगे। पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल था। दूसरी तरफ दूसरे भाई विकास को लोगों ने अस्पताल पहुंचाया, जिसका इलाज अभी भी सिवान सदर अस्पताल में चल रहा है। किस लिए हुआ था? किसी लिए जमीनी विवाद के लिए। घटना की सूचना मिलते ही पूरे इलाके में हाहाकार मच गया। मौके पर लोगों की भीड़ जमा होने लगी। पूरा इलाका इस वारदात से दंग था। सभी लोग हैरान परेशान थे। मौत के इस डरावने मंजर ने सभी को दहशत से भर दिया। स्थानीय लोगों के जरिए जब घटना के बारे में पुलिस को सूचना मिली, एसडीपीओ तत्काल घटना स्थल पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश में जुट गए। पुलिस अभी आई थी, क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन मिला है कि न्याय मिलेगा। पीड़ित परिवारों के बयान के आधार पर केस दर्ज करने के बाद पुलिस मामले की पड़ताल में लग गई है। मामले की पड़ताल में जुटी पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जांच में जुटी पुलिस मामला दर्ज करने के बाद आरोपियों की तलाश में लगी हुई है, लेकिन वारदात के बाद से ही सभी आरोपी पक्ष के लोग फरार हैं। अब देखना है पुलिस कितना जल्द हत्यारों को सलाखों के पीछे पहुंचाती है। साथ ही एक बात और है, अगर इस मामले में थोड़ी समझदारी से काम लिया गया होता तो एक शख्स काल के गाल में समाने से बच जाता। पुलिस को चाहिए ऐसे लोगों को तत्काल गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे, ताकि सनक में शैतान बने लोगों को सबक मिल सके। तफ्तीश के लिए सिवान से मृत्युंजय की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। गया से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक शर्मनाक घटना सामने आई है। रिश्ते में लगने वाला वो चाचा अपनी 13 वर्षीय भतीजी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। अब इस बात की शिकायत लेकर मां दर दर की ठोकरें खा रही है बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं तफ्तीश में।
हवसी चाचा की हैवानियत, 13 साल की बच्ची से किया रेप, इंसाफ के लिए भटक रही पीड़िता, हवसी भेड़िया दे रहा धमकी। प्रशासन की लाख कड़े कानून बनाने के बावजूद भी नहीं थम रही रेप की घटनाएं। आए दिन कहीं न कहीं हवसी भेड़िए इस तरह की घिनौनी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन जरा सोचिए उस मासूम पर क्या बीतती होगी जब हवस की आग में अंधे दरिंदे इस तरह की शर्मनाक करतूतों को अंजाम देते होंगे। छोटी छोटी बच्चियों को ये शैतान नहीं बख्शते हैं। जिन बच्चियों के अभी खेलने कूदने की उम्र होती है, इतनी सी छोटी उम्र में जब उनके साथ इस तरह की घटनाएं हो जाएं, उसके बाद बलात्कार के आरोपी को सजा दिलाने के लिए दर दर भटकना पड़े। ऐसी ही दर्दनाक कहानी है गया जिले के रहने वाले एक परिवार की, जो एक हवसी दरिंदे को सजा दिलाने के लिए इस थाने से उस थाने और कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रहा है। उस पर से आरोपी की तरफ से जान से मारने की धमकी भी मिल रही है। आपको बता दें कि ये मामला गया जिले के कटहरी का है, जहां की रहने वाली एक 13 साल की मासूम बच्ची के साथ एक 50 वर्षीय उमेश प्रसाद ने घिनौना काम किया है। पड़ोस का रहने वाला शख्स रिश्ते में बच्ची का चाचा लगता है। घटना को लेकर पीड़िता की मां ने बताया कि दरिंदे ने उस वक्त वारदात को अंजाम दिया जब बच्ची घर में अकेली थी। बच्ची को अकेला पाकर वो घर में घुस गया। उसके बाद उसके मुंह में कपड़ा ठूंसकर लड़की के साथ बलात्कार किया। यही नहीं, हवसी दरिंदे ने इस घटना को किसी से नहीं बताने की बात कहकर फरार हो गया। लेकिन बच्ची ने हिम्मत दिखाई, पूरी घटना के बारे में अपनी मां को बताया। बच्ची की बातों को सुनकर मां का माथा भी सन्न रह गया। पीड़िता की मां इंसाफ के लिए थाना पहुंची, लेकिन पुलिस की लापरवाही देखी। बच्ची को लिए जब पीड़ित मां प्राथमिकी दर्ज कराने स्थानीय थाना पहुंची तो वहां पुलिस बच्ची और उसकी मां को 2 दिनों तक बैठाए रखा। जैसे तैसे पीड़िता की मां ने FIR दर्ज करवाया और फिर बच्ची का मेडिकल संभव हो पाया। लेकिन इसके बाद भी आरोपी उमेश प्रसाद को जेल नहीं भेजा गया। इस संबंध में प्राथमिकी अंकित की गई है। पीड़िता का मेडिकल कराया गया, 164 का स्टेटमेंट कराया गया है। मेडिकल रिपोर्ट अभी नहीं मिली है क्योंकि प्राथमिकी काफ़ी देर से अंकित कराई गई है, इसलिए सभी बिंदुओं पर अनुसंधान हम लोग पूरा कर लेना चाहते हैं। इस बीच आज 1 महीने बीत गए हैं इस घटना के। महीने भर से पीड़िता अपनी मां के साथ थाने का चक्कर काट रही है, लेकिन अब तक आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर है। पुलिस ने अब तक उसको गिरफ्तार नहीं किया है। यही नहीं, हद तो ये हो गई है कि अब मामला वापस लेने के लिए आरोपी उमेश प्रसाद की तरफ से धमकी भी दी जा रही है। आज वो पीड़ित परिवार डरा सहमा है। अस्मत का लुटेरा उमेश प्रसाद की तरफ से लगातार पीड़िता के घर वालों को डराया धमकाया जा रहा है। साथ ही केस वापस लेने के लिए पैसे का भी ऑफर दिया जा रहा है। केस वापस नहीं लेने पर पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है, जिसके चलते पीड़िता और उसके परिवार वाले घर छोड़कर कई दिनों से बाहर छुपकर रहने को मजबूर हैं। दूसरी तरफ पीड़िता की मां की माने तो उसने इसकी जानकारी कई बार स्थानीय SHO को फोन करके दिया, लेकिन पुलिस लापरवाह बनी रही, जिसके बाद थक हार कर पीड़िता के परिवार वालों ने महिला आयोग की शरण ली। मामले में न्याय की गुहार लगाई। हालांकि मामले को लेकर जब हमने SSP राजीव मिश्रा से बात की तो उनका कहना था कि पुलिस जांच में जुटी हुई है, जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जो अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है। अभी जो हम लोग सूचना है, अभियुक्त अभी घर पे नहीं रह रहा है, वो कहीं फरार अवस्था में है। कहाँ फरार अवस्था में उसका भी पता हम लोगों को चला है। उस स्थान पर भी हम लोग छापेमारी कर रहे हैं और जल्दी ही उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। बड़ा दुखद बात है कि ऐसे मामलों में पीड़िता इंसाफ के लिए भटकती रहती है, दर दर की ठोकरें खाती है, इंसाफ के लिए गुहार लगाती रहती है, लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ रखे बैठी रहती है। जरूरत इस बात की है कि ऐसे मामलों में पुलिस तत्काल कार्रवाई करे, नहीं तो ऐसे हौसी दरिंदों का और मनोबल बढ़ता जाएगा। तफ्तीश के लिए गया से अरुण चौरसिया और पटना से नैन्सी की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई भी गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश बदस्तूर जारी है।